हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के नवंबर के लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ डिविडेंड पेमेंट डेट और पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्या डिविडेंड का एस्टिमेशन हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये कोल प्रोडक्शन के नए डेटा आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस साल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे 60.7 मिलियन टन हुआ है। और अगर आप पिछले साल का जो नवंबर महीना देखेंगे तो 53.8 मिलियन टन हुआ था। तो नवंबर टू नवंबर अगर आप कंपेयर करें तो 12.8% का ग्रोथ है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो इस साल 412 मिलियन टन जो है कोल प्रोड्यूस हुआ है, जो कि पिछली बार से 17% ज्यादा कोल प्रोडक्शन यहां पर हुआ है। फिर ऑफटेक देखिए, ऑफटेक अलग होता है जब प्रोडक्शन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फिर पिट हेड से बाहर निकले। पिट हेड से जो जो कोयला बाहर निकलता है वो ऑफटेक का जो है वो नंबर है। तो अगेन नवंबर टू नवंबर अगर हम कंपेयर करेंगे तो 59.4 मिलियन टन इस बार है, जो कि पिछली बार 56.7 मिलियन टन था। तो ये इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे जो अप्रैल से नवंबर का जो डेटा है, तो हमको यहां पर 5.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ का नंबर है। जो टारगेट कोल इंडिया ने लिया है टिल मार्च 2023 तक का 700 मिलियन टन का लिया हुआ है, उससे ज्यादा का इनफैक्ट लिया हुआ है। तो वो अगर टारगेट पूरा हो जाता है, क्योंकि ये जो सेकेंड हाफ है वहां पर ज्यादा कोयला जो है प्रोडक्शन और ऑफटेक के ज्यादा नंबर्स अच्छे आते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रोथ यहां पर होगा। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ जो है नवंबर टू नवंबर भी हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि 13% के आसपास का ये ग्रोथ हुआ है। अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो देखिए, कोल इंडिया ने 15 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि उसके पेमेंट को लेकर, तो पेमेंट दिसंबर 6 तक कोल इंडिया का हो जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए है। अब कौन इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास भी कोल इंडिया नवंबर 15 से पहले था, क्योंकि 15 नवंबर एक्स डिविडेंड डेट थी, उससे पहले जिनके पास भी स्टॉक था उनको डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है किसी इन्वेस्टर ने नवंबर 15 के बाद बेच दिया हो, 20 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, तो भी उनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब कुछ कॉमन कंफ्यूजन है, उसको मैं यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूं। अब देखिए, मैं अलग अलग जो भी बिजनेस एनालिसिस करता हूं, तो अलग अलग जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ता रहता हूं, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एस्टिमेट किया हुआ है कि उनकी जो डिविडेंड यील्ड रहेगी 250 के भाव में। जब सेकेंड वीक नवंबर में जब रिजल्ट आया था तब 250 का प्राइस था, अभी करेक्शन हुआ है 225-26 में आया हुआ है। तो 9 से 10% की रहेगी, मतलब 23 से 25 रुपए के बीच में डिविडेंड एस्टिमेशन आप सोच सकते हैं। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट निकाली उन्होंने 26 रुपीज 70 पैसा का जो है डिविडेंड एस्टिमेशन किया है। तो ओवरऑल अभी तो 15 रुपए का डिविडेंड आया है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में और एक या दो डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो हम डेटा के हिसाब से देख रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छा कर रही है। तो 23 से 27 रुपए के बीच में ये फाइनल फिगर रहने की उम्मीद है। अगर सरप्राइज किया तो उससे ज्यादा भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन शॉक किया तो उससे भी कम। लेकिन अभी जो बेस्ट एस्टिमेट है 23 से 27 रुपए के बीच में कोल इंडिया का डिविडेंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने की उम्मीद यहां पर जो है इन्वेस्टर्स यहां पर कर सकते हैं। अब हम हमेशा बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग के बारे में। कोई भी टिप्स पर बात नहीं करते, हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कोल इंडिया का बिजनेस कैसा रहा है, क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। और इसीलिए जो डिविडेंड के भी जो एस्टिमेशंस हैं वो भी ज्यादा आ रहे हैं अगर हम पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें। तो देखिए, नेट सेल्स आप देखेंगे 27,538 करोड़ रही है अप्रैल से सितंबर की, जो कि पिछली बार 21,292 करोड़ की थी। और ओवरऑल जो प्रॉफिट्स जो हैं वो भी डबल हुए हैं। 2,932 करोड़ का 6 महीने का प्रॉफिट था पिछले साल अप्रैल से सितंबर जो 2021 में, और इस बार देखिए अप्रैल से सितंबर 2022 में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो हमको प्रॉफिट्स डबल होने को हमको देखने को मिल रहा है कोल इंडिया का। और अभी अच्छे जो नंबर्स आए हैं, प्रोविजनल जो नंबर्स आए हैं जो ऑफटेक के प्रोडक्शन के, वो भी स्ट्रांग नंबर्स हैं। तो एक क्वार्टर 3 स्ट्रांग होने की उम्मीद है। अब ई ऑक्शंस जो हो रहे हैं उसके भी बेटर प्राइजेस मिल रहे हैं, वो एक कोल इंडिया के लिए फायदा हो सकता है, जिसके कारण से Q3 का नंबर भी स्ट्रांग आ सकते हैं। साथ साथ पावर सेक्टर में तो कोयला जाता है, लेकिन नॉन पावर सेक्टर में कोयला जाए तो अच्छे और जो है उनको भाव मिल सकते हैं। तो अभी नॉन पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल्स जो है वहां पर अगर कोयला जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि अब ज्यादा वहां पर कोयला जाएगा,
क्योंकि अब क्या है, पावर डिमांड थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी ठंडी के मौसम में कंपेयर टू समर के जो सीजन है। ये जो Q3 है वहां पर और भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। यस, अगर एम्प्लॉई एक्सपेंसेस या मटेरियल जो कंजम्पशन है वो जो ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो नंबर्स हैं थोड़ा सा सबड्यूड रह सकते हैं। बट फिलहाल हमको ऐसा Q3 का जो रिजल्ट्स है जो मैं स्टडी किया हूँ कि और अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। और लास्ट में देखिए, कोल इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं, ये पूरी डिबेट है फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल पर। देखिए, रिन्यूएबल पर हम पिछले साल, इनफैक्ट इस साल भी हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये रशिया वाली चीज़ हुई तो उससे पता चला कि नहीं, फॉसिल फ्यूल की अभी भी ज़रूरत है। तो फॉसिल फ्यूल पर अभी भी बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट था। अभी भी यूरोपियन देश जो है फॉसिल फ्यूल की तरफ ही जा रहे हैं, जब मजबूरी में एक्चुअली रिन्यूएबल्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है। तो रिन्यूएबल्स और फॉसिल फ्यूल, ये मेरा बेस्ट एस्टिमेट है कि दोनों अगले कुछ सालों तक कोएग्जिस्ट करेंगे। रिन्यूएबल थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ करेगा, फॉसिल फ्यूल जो कोयला है वो भी ग्रोथ करता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कम स्पेस में भी करता रहेगा। जैसे हमने देखा था पिछले साल, चूंकि ESG कंसर्न के कारण से कोल इंडिया, NTPC को कोई पसंद भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब रियलिटी समझ में आ रही है जो इन्वेस्टर्स हैं कि जो कोयला है अभी ज़रूरत है और अगले कुछ सालों में भी इसकी ज़रूरत है। तो ये जो डिबेट्स हैं, यहाँ पर एक बैलेंस्ड व्यू मैं रखता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे, रिन्यूएबल थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉसिल फ्यूल या कोयला जो है अचानक से जो है रातों रात बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन हाँ, जब भी ग्रोथ के सिग्नल्स कम हो जाएं, वो हमको नहीं पता है कब होंगे, 2 साल बाद या 5 साल के बाद, तब फिर से एक फ्रेश यहाँ पर कोल इंडिया की तरफ से थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, जो भी आपकी जो लर्निंग है उस समय में दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली है। आपको समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।